साथियों 9 जून 2024 की शाम को नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए इतिहास रच दिया है। आज की इस क्लास में मोदी सरकार 3.0 करंट अफेयर्स को देखेंगे। जी हां साथियों, मोदी जी से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आज के इस क्लास में कंप्लीट देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आज के इस क्लास में करवाएंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि साथियों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, इसके अलावा एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कितने देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया या कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप नोट करके रख लेना, क्योंकि साथियों क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देश के शीर्ष नेताओं ने। अब वो 7 देश के शीर्ष नेता कौन कौन हैं ये आपको बता दें। तो 7 में से एक तो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे, दूसरे थे मालदीव के राष्ट्रपति जिनका नाम है साथियों डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, तीसरे थे सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, और चौथे थे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, पांचवें थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुथ, इसके अलावा छठे थे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, और सातवें थे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार कितने बार भारत के प्रधानमंत्री बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जो है ना प्रधानमंत्री बने हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 2014 में बने, दूसरी बार 2019 में और अभी तीसरी बार 2024 में, यानी लगातार 3 बार। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को ली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है ये 9 जून 2024 को ली। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जून 2024 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी ने कुल कितने सीटें जीती। तो देखिए वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ साथियों, ठीक है, जो कि रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी हुआ, इसमें सबसे अधिक सीटें बीजेपी ने जीता है और कितने, तो 240। याद रखना। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक सीट जो है वो कांग्रेस ने जीता है 99, और तीसरा सबसे अधिक सीट एसपी यानी समाजवादी पार्टी ने जीता है 37। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कुल कितने सीटें जीते। तो याद रखिएगा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती हैं, तो 292 यानी 292 आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि साथियों 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। देखिए 2014 में शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी जी का फोटो, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हुए फोटो, और तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हुए फोटो। तो पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे मोदी जी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। अगला, नरेंद्र मोदी भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री बने। तो देखिए नरेंद्र मोदी भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री बने। तो साथियों यहाँ लोगों यानी लोगों की गणना की दृष्टि से अगर देखें तो 14वें प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से, और अगर गणना की दृष्टि से देखें तो देखिए यहाँ पर आपका होगा 16वें। तो याद रखना, ये डायरेक्ट अगर आपसे पूछे नरेंद्र मोदी भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री बने तो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे व्यक्तियों की संख्या में। और
ऐसे अगर गणना की दृष्टि से पूछे तो 16वें, दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो 14वें प्रधानमंत्री थे। अब 2019 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने थे और 2024 में भी अभी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने हैं, तो 14वें याद रखना, और गणना की दृष्टि से 16वें। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से लोकसभा चुनाव जीता? तो भाई वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से लोकसभा चुनाव को जीता, यानी वो कहाँ से सांसद बने? तो याद रखिए वाराणसी से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले, और वो 2001 से लेकर, साथियों याद रखना, 2001 से लेकर 2014 तक, है ना, 2001 से लेकर 2014 तक जो है ना ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और लगभग 13 वर्ष तक जो है ना इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो भाई देखिए नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले साथियों आप लोग सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, और देखिए क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था साथियों 17 सितंबर 1950 को। यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आपसे पेपर में पूछे कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे किस तिथि को जारी हुए? तो देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं, वो रिजल्ट हैं, वो कब जारी हुआ? तो 4 जून 2024 को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो भाई देखिए नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो याद रखना 7 अक्टूबर 2001 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अक्टूबर 2001। अगला, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में किस वर्ष शामिल हुए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में 1987 में शामिल हुए थे। साथियों यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ 1980 में, और 7 वर्ष बाद यानी 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू ने। अब देखिए प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? तो भाई सिंपल सा बात है, मैंने आपको बताया कि पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में। तो करेक्ट आएगा दूसरी बार 2019 में, और तीसरी बार 2024 में, याद रखना। अगला है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती? अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीता? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस पार्टी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी भी, ठीक है, कौन सी भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुई? तो 2024 में साथियों 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुई। पहली लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था, और अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, बतौर पीएम जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है वो 16 साल 286 दिन का था, ठीक है। और याद रखिए यही दूसरा सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल किनका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का, इनका कार्यकाल 15 साल 350 दिनों तक रहा था, याद रखना। आगे देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में किसने प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभाया है? तो भाई नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी जो फिल्म है पीएम नरेंद्र मोदी, इसने किसने प्रधानमंत्री पद का या प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक ओबेरॉय ने। याद रखना, विवेक ओबेरॉय। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो वाराणसी से ही सांसद हैं। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका वर्ष 2022 में। ठीक है, आगे देखिए, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया था? तो भाई नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और इसका नाम बदलकर जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया था 1 जनवरी 2015 को। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये सभी पुस्तक लिखी है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, बिल्कुल, प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, इसके अलावा सामाजिक समराष्ट्र, ये सभी पुस्तक जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से कौन सी योजना शुरू नहीं की है? तो मुद्रा बैंक योजना इन्होंने शुरू किया है, गरीब कल्याण योजना इन्होंने शुरू किया है, मेक इन इंडिया योजना इन्होंने शुरू किया है, लेकिन बालिका समृद्धि योजना ये मोदी जी ने शुरू नहीं किया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किंगसुक नाग द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक का नाम बताइए। तो भाई किंगसुक नाग द्वारा नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की रैंक क्या थी? तो भाई फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 2018 में नरेंद्र मोदी की रैंक क्या थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 9वां रैंक, ऑप्शन नंबर बी 9। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व के किस स्थान पर नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा लंदन में साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, लंदन। देखिए ये नरेंद्र मोदी जी का रियल फोटो है और ये मोम की प्रतिमा है। आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए 2016 में मोदी जी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है, मई 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा को कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी? साथियों 2019 में उड़ीसा में जो भारी चक्रवाती तूफान आया था उसमें उड़ीसा को बहुत ही अधिक क्षति पहुंची थी और इस कारण नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की थी? तो 1000 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भाई देखिए नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था साथियों गुजरात के मेहसाना जिला में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो भाई भारत की जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। याद रखना, वास्तविक कार्यकारी शक्ति ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो भाई भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो वडनगर में, गुजरात के वडनगर में। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से परिचय कब हुआ था? तो जब उनकी उम्र 8 वर्ष थी, यानी मोदी जी की उम्र जब 8 वर्ष थी तभी उनका परिचय जो है ना आरएसएस में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी किससे हुई थी? तो याद रखिए साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जसोदाबेन मोदी के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी गुजरात में
आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? तो भाई नरेंद्र मोदी गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? तो 1971 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 याद रखना है आपको। आगे देखिए 1971 में नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखिए अहिंसक विरोध में शामिल होने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गुजरात में आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो देखिए गुजरात में आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा माफ करना, देखिए 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा में या के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने यात्रा के आयोजन में मदद की थी। अगला, नरेंद्र मोदी ने 2007 में अपनी 101 पन्नों की पुस्तिका कर्मयोग में क्या लिखा था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल ढोने की प्रथा और इसके महत्व पर विचार। अगला क्वेश्चन है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था? तो करेक्ट आएगा वर्ष 2013 में। अगला है वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर किसने विरोध व्यक्त किया था? तो करेक्ट आएगा साथियों लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट है 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार कब नामित किया गया था? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अक्टूबर 2018 को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा शुरू किया गया भाजपा का अभियान नारा क्या था? तो भाई 2019 का आम चुनाव से पहले मोदी जी ने क्या नारा दिया था? तो मैं भी चौकीदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैं भी चौकीदार। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर मोदी प्रशासन ने क्या बड़ा कदम उठाया था? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो है रद्द कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर क्या बना दिया था? तो केंद्र शासित प्रदेश। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने किस विवादास्पद अवधारणा के खिलाफ अभियान चलाया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लव जिहाद। अब साथियों आपको मैंने इसी क्लास में पढ़ाया अभी कि नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए किसी जेल में रखा गया था। आपको उस जेल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी को जो है ना साथियों आपत्तिजनक विरोध प्रदर्शन के लिए जेल में डाला गया था। उस जेल का नाम क्या है मैंने आपको इसी क्लास में बताया, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में बताना आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप में से जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा साथियों वो वर्तमान में कौन क्या है इसका आएगा, क्योंकि नए मंत्री बनेंगे और कौन से मंत्री कौन से पद पर नियुक्त हुए हैं इसका डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।